इस साल काफी बड़े बड़े ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है। अभी हाल ही के अंदर अप्रैल के महीने के अंदर शनि देव ने राशि परिवर्तन किया। अब उसके बाद अब मई के महीने के अंदर गुरुदेव और राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सभी राशियों के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ रहा है। अभी मैं मिथुन राशि की बात कर रही हूँ कि मिथुन राशि के अंदर जब राहु और गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या क्या चुनौतियों का मिथुन राशि वालों को सामना करना पड़ेगा और क्या क्या आप लोगों के लिए अच्छाइयां लेकर आ रहे हैं ये ग्रह और क्या क्या बुराइयां लेकर आ रहे हैं, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी इस राशिफल के अंदर कि आपकी जॉब कैसी रहेगी, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका शिक्षा कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा और आपके लाभ और आप धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। मेरा ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। यदि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ है तो इसका मतलब आपकी मिथुन राशि बनती है। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए राशिफल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये मिथुन राशि की कुंडली है। इसमें लग्नेश बुध देव बनते हैं जो कि दशम भाव के अंदर नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। उसके बाद द्वितीय भाव के अंदर मंगल देव गोचर कर रहे हैं जो कि नीच राशि के अंदर है। फिर चतुर्थ भाव के अंदर केतु गोचर कर रहे हैं। उसके बाद दशम भाव के अंदर शनि देव, शुक्र अपनी उच्च राशि के अंदर है, बुध नीच राशि के अंदर और राहु देव, ये चारों ग्रह गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव के अंदर सूर्य देव उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और दशम भाव के द्वादश भाव के अंदर गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि यदि स्वास्थ्य व्यक्ति का ठीक रहता है तो उसे अपने जीवन के अंदर सभी तरीके की खुशियां अच्छी लगती हैं। तो देखते हैं, आइए जानिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा आप लोगों का, मिथुन राशि वालों का। आपके स्वास्थ्य लग्न से देखा जाता है और रोग हमारे छठे भाव से देखे जाते हैं। तो आपके जो लग्नेश है वो बुध बनते हैं जो कि दशम भाव के अंदर नीच की होके बैठे हुए हैं। उसके बाद आपके रोग ऋण रिपु के स्वामी मंगल देव बनते हैं जो कि द्वितीय भाव के अंदर नीच के होके बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत पैरों के अंदर नब्ज वगैरह से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई स्किन इश्यू हो सकता है। साथ के अंदर मंगल देव नीच के होके बैठे हुए हैं तो थोड़ा आप लोग अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल देव द्वितीय भाव के अंदर बैठकर और वो भी नीच के होके बैठे हुए हैं तो आपकी वाणी को खराब कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कहे जिससे कि आपके परिवार वाले हर्ट हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के हमारा संतान का है, हमारी शिक्षा का है, हमारे लव अफेयर्स का है। सबसे पहले हम शिक्षा देखते हैं कि आपके जो शिक्षा के स्वामी हैं वो शुक्र देव बनते हैं जो कि राहु के साथ बैठे हुए हैं और साथ में शनि भी बैठे हुए हैं, बुध भी नीच के होकर बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य देव उच्च के होकर आपके पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आप में अपनी स्टडी को लेकर काफी कॉन्फिडेंस बना हुआ है। आप यदि कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर क्लियर करेंगे। और साथ के अंदर लेकिन शुक्र देव आपके दसम भाव के अंदर राहु के साथ बैठे हुए हैं जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो आपको पढ़ाई के अंदर आप में हालांकि कॉन्फिडेंस पूरा होगा, आपके सारा आप अपनी स्टडी पे फोकस भी कर सकोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कभी कभी मन आपकी स्टडी को लेकर भटकेगा। आपका कभी मन करेगा मैं नहीं पढ़ूं, और या फिर आपको कुछ भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस पूरा बना रहेगा। लेकिन जब राहु देव आपके नवम भाव के अंदर गोचर करेंगे तो फिर आपका जो पढ़ाई के अंदर पूरा फोकस हो सकेगा और गुरुदेव आपके लग्न के अंदर आ जाएंगे ये 14 मई के बाद और वो पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो आपका पूरे तरीके से स्टडी की तरफ फोकस बनना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं संतान की। सप्तम भाव आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं जो कि राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो अभी आपको संतानोत्पत्ति के अंदर आप प्लानिंग कर रहे होंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन जब गुरुदेव 14 मई के बाद आपके लग्न के अंदर आएंगे, वो पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो फिर आप अपनी जो प्लानिंग कर रहे थे बेबी होने की या संतान होने की वो आपकी सक्सेस होगी। अब बात करते हैं लव अफेयर्स की। लव अफेयर के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव जो कि राहु के साथ बैठे हुए हैं। लग्नेश भी आपके बुध के नीच के होकर बैठे हुए हैं। हालांकि आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच बाउंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी इन दिनों आप लोगों के बीच थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट की स्थिति रहती होगी। साथ के अंदर आप लोगों को कभी कभी एक दूसरे के प्रति भ्रम की स्थिति बन जाती होगी। तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलता जरूर होगा।
अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपका पार्टनरशिप का भाव है। ये चाहे बिजनेस से संबंधित पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित पार्टनरशिप हो। तो पहले हम मैरिड लाइफ की बात करेंगे। मैरिड लाइफ के स्वामी आपके बनते हैं गुरुदेव। जब सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव के अंदर जाता है तो ये भाव अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो जीव साथी होंगे उनके हेल्थ इश्यू कुछ ना कुछ रहता होगा, और आपके खर्चों के अंदर भी थोड़ी बहुत जो आपकी बीमारी वगैरह उनके ऊपर कुछ अंश खर्च होता होगा। लेकिन जब गुरुदेव 14 मई को आपके लग्न के अंदर आ जाएंगे तो आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। व्यापार की स्थिति देखें तो नवम आपके जो सप्तम भाव के स्वामी है वो भी गुरुदेव बनते हैं। तो अभी व्यापार और बुध देव नीच के होके बैठे हुए हैं जो कि व्यापार के कारक हैं। तो अभी थोड़ी बहुत आपको व्यापार के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही होगी। लेकिन जब गुरुदेव आपके लग्न के अंदर आ जाएंगे और वो अपनी सातवीं दृष्टि आपके व्यापार के भाव के ऊपर डालेंगे और बुध भी अपनी नीचता से निकल जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के व्यापार के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब करते हैं भाग्य भाव की बात। भाग्य भाव वो ये हमारे भाग्य का घर है, नवम भाव। ये आपकी धार्मिक यात्राओं का है, आपकी उच्च शिक्षा का है। तो इसके जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं जो कि आपके दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। सात के अंदर शुक्रदेव भी बैठे उच्च के होकर, बुध नीच के होकर बैठे हुए हैं और राहु देव भी बैठे हुए हैं। तो अभी कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होगा। आपके भाग्य की जो गति होगी वो स्लो होगी। लेकिन आपके जो भाग्य के अंदर धीमापना आ रहा था वो राहु देव जब गोचर करेंगे यहाँ पर तो आपके उसके अंदर तेजी आ जाएगी। आपका भाग्य तेजी से दौड़ने लगेगा। आपके भाग्य के अंदर आप शॉर्टकट अपनाकर अपने जो काम है उनको पूरा करने लगेंगे। लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है क्योंकि आपके जो भाग्य भाव के स्वामी है वो करियर के हाउस में जाके बैठ गए हैं। तो आपको ये कड़ी मेहनत करवाएंगे अपने करियर को ग्रोथ में लाने के लिए और उसकी धीमी गति भी करेंगे। तो आपको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन की स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। और आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि जब शनिदेव आपके नवम भाव से आके दसम भाव के अंदर आए होंगे तो आपकी जॉब या करियर को लेकर कोई ना कोई चेंजेस या तो हो चुका होगा या होने वाला होगा। इस स्थिति का भी आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा अपने करियर की ग्रोथ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी शनिदेव आपको फल देंगे। फिर आगे ये शुक्र भी आगे चल जाएंगे, बुध भी आगे चल जाएंगे, राहु यहाँ पर आ जाएंगे, फिर अकेले शनि रह जाएंगे। तो आपको कड़ी मेहनत कराकर आपके करियर को ये ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। अभी आता है एकादश भाग। एकादश भाव में सूर्यदेव उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो सूर्यदेव सरकारी कार्यों के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आपकी जो भी सरकारी कार्य है या आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो आपको अभी इस समय बहुत अच्छी सफलता मिल रही होगी। आपके जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम थे वो अटके हुए थे, आपको उनके अंदर सफलता मिलेगी। जो लोग जॉबलेस थे उन लोगों को जॉब मिलेगी और आपकी जो सारी डिजायर्स है वो आपके पूरे सूर्यदेव यहाँ बैठ के कॉन्फिडेंस देंगे और आपकी सारी डिजायर्स को पूरी करेंगे। अभी आता है द्वादश भाव। इसके अंदर गुरुदेव बैठे हुए हैं तो आपके ये खर्चों का घर है। इसके अंदर गुरुदेव बैठे होने के कारण आपके खर्चे बहुत हद तक आवश्यक चीजों के ऊपर ही खर्च होते होंगे, अनावश्यक आपका कोई खर्चा नहीं होता होगा। तो ये इस तरीके से आप लोगों का, मिथुन राशि वालों का मई का महीना इस तरीके से जाने वाला है। बहुत कुछ अच्छा ही लेकर आने वाला है, बहुत कुछ बुराइयां लेकर आने वाला है। और आप उपाय के तौर के ऊपर नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ के अंदर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों का तेल और काले तिल अवश्य चढ़ाएं। तो आपका ये मई का महीना शुभता लिए हो सकता है। अगर आप लोगों को भाइयों और बहनों मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।